मनुष्य का जीवन कर्म, विचार और विश्वास के आधार पर चलता है। संसार में केवल भलमनसाहत से काम नहीं चलता, क्योंकि जितना व्यक्ति स्वयं को कमजोर दिखाता है, उतना ही संसार उसे दबाने का प्रयास करता है। इसलिए अपने जीवन की बागडोर स्वयं के हाथों में रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दूसरों से अपेक्षाएं कम और अपने प्रयासों पर भरोसा अधिक होना चाहिए। समझदार व्यक्ति हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं देता, कई बार मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि मौन में वह सब समझ लिया जाता है जिसे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर व्यक्ति की सच्चाई जानकर भी शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर वह व्यक्ति जो किसी की नजर में कभी बुरा नहीं बनता, संभव है वह अपनी वास्तविकता को छिपाने में माहिर हो। इसलिए लोगों को केवल उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनके कर्मों से परखना चाहिए। कभी किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे, क्योंकि रिश्तों में संतुलन ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके लिए माफी मांगने का समय भी निकल जाता है, और वही गलतियां मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा देती हैं। एक अच्छी पुस्तक 100 मित्रों के समान होती है, लेकिन एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय के बराबर होता है, क्योंकि वह जीवन के हर मोड़ पर साथ देता है। यदि मुस्कान के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, तो आंसुओं की शिकायत का भी अधिकार नहीं होता। जीवन की तड़प हर किसी की अपनी होती है, पर अकेलापन हमेशा यह नहीं बताता कि व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। कई बार वह इसलिए अकेला होता है क्योंकि वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता है। प्रेम जीवन की सबसे शक्तिशाली भावना है, पर सच्चा प्रेम वही है जिसमें दिलों का संबंध हो, केवल बाहरी आकर्षण नहीं। समय को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। यदि हम केवल अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो पूरा जीवन प्रतीक्षा में ही बीत जाएगा। जीवन तब बेहतर बनता है जब मनुष्य यह सोचता है कि वह क्या कर सकता है, न कि यह कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी मुस्कुराकर यह कहना पड़ता है कि सब ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर कोई वास्तव में किसी की चिंता नहीं करता। कठिन समय हमें सिखाने के लिए आता है। यदि हम आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जब नियत और उद्देश्य शुद्ध होते हैं तो ईश्वर स्वयं सहायता करता है, और जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन पर पहले विश्वास करना कठिन लगता था। समय का मूल्य वही समझता है जिसने उसे खो दिया हो। इसलिए जो लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उन्हें समय रहते सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सूखे वृक्ष को बाद में पानी देने से हरियाली वापस नहीं आती। उसी प्रकार उपेक्षित रिश्तों में बाद में दिखाया गया प्रेम केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। ऐसे संबंधों का कोई महत्व नहीं जिसमें सम्मान मांगना पड़े और समय भी विनती से मिले। जीवन में वही संबंध टिकते हैं जिनमें अपनापन स्वाभाविक होता है। भलाई बहते हुए पानी की तरह होती है जो शांत दिखाई देती है, लेकिन अपनी शक्ति से पत्थरों को भी काट देती है। जो व्यक्ति वास्तव में सरल होता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी सरलता कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन की पहचान होती है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक होती है, पर वाणी की मधुरता हृदय को छू जाती है। संसार में वही व्यक्ति वास्तव में सुंदर है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। क्रोध को पी जाना और धैर्य को संभाल कर रखना जीवन के दो ऐसे अमृत हैं जो आत्मा को स्थिरता देते हैं। मनुष्य अक्सर दूसरों की छोटी गलतियों को जल्दी देख लेता है, लेकिन अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक दोनों पक्ष उन्हें निभाने का प्रयास करते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि सहयोग और साथ से पहचाना जाता है। संसार बदल चुका है,
अब लोग रोशनी के नाम पर भी अंधेरे में धकेल देते हैं और दोस्ती के नाम पर धोखा दे देते हैं। इसलिए समझदारी से रिश्ते बनाना आवश्यक है। सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल अच्छे विचारों और सही कर्मों से मिलता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीज हम खो देते हैं उसी की कीमत समझ में आती है। समय के साथ दर्द समाप्त हो जाता है या मनुष्य स्वयं बदल जाता है। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। अधिक अपेक्षाएं हमेशा दुख देती हैं, इसलिए जितना संभव हो उतना कम अपेक्षा और अधिक कृतज्ञता रखना ही शांति का मार्ग है। जीवन वास्तव में सरल है, हमारा मन ही उसे कठिन बना देता है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि जैसे माली पेड़ को सींचता है लेकिन फल मौसम आने पर ही लगते हैं, वैसे ही मेहनत का फल भी सही समय पर मिलता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे पूरी तरह वापस लाना बहुत कठिन होता है, इसलिए विश्वास को संभाल कर रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। संघर्ष इस प्रकार करो कि एक दिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाए। जो लोग दूसरों की कठिनाइयों पर हंसते हैं उन्हें भी जीवन कभी न कभी ऐसा सबक सिखाता है जिससे वे समझ जाते हैं कि दुख क्या होता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे अधिक अकेलापन अक्सर उसी व्यक्ति को महसूस होता है जिसने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते हैं। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहना ही बुद्धिमानी है। सोच अच्छी रखो, वाणी मधुर रखो और कर्म सच्चे रखो, यही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसकी आस्था होती है। अंततः मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य बनता है। जो अपने कर्मों को समझकर जीवन जीता है उसे हार का भय नहीं रहता। सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल समय के साथ और अधिक उज्ज्वल होकर सामने आता है। इसलिए जीवन को सच्चाई, धैर्य और विश्वास के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं बल्कि विचारों, अनुभवों और कर्मों का निरंतर प्रवाह है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि संसार में हर परिस्थिति किसी न किसी शिक्षा के साथ आती है, तब उसके भीतर शिकायत कम और समझ अधिक होने लगती है। जो व्यक्ति जीवन को समझना चाहता है वह हर घटना में एक संदेश खोज लेता है, और जो केवल शिकायत करता है वह अवसरों को भी कठिनाई समझ बैठता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखे, क्योंकि दुनिया वही दिखाई देती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जब हम अपने भीतर विश्वास रखते हैं तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो वे हमें तोड़ नहीं पाती बल्कि और मजबूत बना देती हैं। यह संसार उन लोगों को अधिक परखता है जो भीतर से संवेदनशील और सच्चे होते हैं, क्योंकि सच्चाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है जो हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं, पर वही अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने दिल में जगह देने से पहले समझना भी जरूरी है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसम्मान है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। सम्मान भी वही स्थायी होता है जो हमारे चरित्र और व्यवहार से मिलता है, केवल शब्दों से नहीं। संसार में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे सामने मुस्कुराते हैं पर पीछे से हमारी आलोचना करते हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि लोगों की बातें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। जीवन का सबसे सुंदर गुण क्षमा है, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वयं को क्रोध और पीड़ा के बोझ से मुक्त कर लेता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वास्तव में हम अपने मन को शांति देते हैं। यह भी सच है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता,
कुछ लोग केवल हमें एक पाठ सिखाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाए तो उसे रोकने की बजाय उस अनुभव से सीख लेना अधिक उचित होता है। मनुष्य का समय बहुत मूल्यवान है और उसे उन लोगों और कार्यों में लगाना चाहिए जो उसके जीवन को अर्थ देते हैं। व्यर्थ के विवाद, अनावश्यक तुलना और दूसरों की निंदा में समय नष्ट करना जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान देता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को नई दिशा दे पाता है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही व्यक्ति की वास्तविक क्षमता को सामने लाता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर अधिक चमकदार बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अधिक परिपक्व बनता है। यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि उस शांति से मापी जाती है जो व्यक्ति अपने भीतर महसूस करता है। यदि किसी के पास बहुत कुछ है पर मन में शांति नहीं है, तो वह वास्तव में समृद्ध नहीं है। सच्ची समृद्धि वही है जिसमें संतोष, कृतज्ञता और संतुलन हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीख लेता है वही वास्तव में आनंद का अनुभव करता है। सूर्योदय की सुंदरता, किसी अपने का स्नेह, किसी की मदद करने का अवसर, यह सब जीवन के वे क्षण हैं जो मन को सच्ची खुशी देते हैं। परंतु अक्सर मनुष्य इन्हें साधारण समझकर अनदेखा कर देता है और बड़ी उपलब्धियों की प्रतीक्षा करता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने यात्रा के छोटे छोटे आनंद को कभी महसूस ही नहीं किया। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि तुलना जीवन का सबसे बड़ा जाल है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो या तो अहंकार बढ़ता है या हीन भावना, दोनों ही स्थितियां मन की शांति को नष्ट करती हैं। इसलिए बेहतर है कि व्यक्ति अपनी तुलना केवल अपने पिछले रूप से करे और यह देखे कि वह पहले से कितना बेहतर बना है। जीवन में स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है। मन कभी कभी हमें ऐसे विचारों में उलझा देता है जो वास्तविकता से दूर होते हैं और फिर हम अनावश्यक चिंताओं में घिर जाते हैं। इसलिए ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच का अभ्यास मन को संतुलित रखने में सहायक होता है। जो व्यक्ति स्वयं को समझने का प्रयास करता है वह दूसरों को भी अधिक अच्छी तरह समझ पाता है। संसार में अधिकांश विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने की बजाय स्वयं को सही साबित करने में लगे रहते हैं। यदि थोड़ी विनम्रता और धैर्य रखा जाए तो बहुत से विवाद अपने आप समाप्त हो सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है और आलोचना सुनकर दुखी, परंतु यदि वह आलोचना में छिपे सत्य को समझ ले तो वही आलोचना उसके विकास का कारण बन सकती है। जीवन में हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी रूप में हमें मजबूत बनाता है। इसलिए अतीत की घटनाओं को बोझ बनाकर ढोने की बजाय उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति अतीत के दुखों को छोड़ देता है वही भविष्य की संभावनाओं को देख पाता है। हर नया दिन एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सुधारने का अवसर दे रहा है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा सा भी सुधार करें तो समय के साथ वही छोटे परिवर्तन हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जीवन में धैर्य और विश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना सांस का चलना। बिना धैर्य के मनुष्य जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए निर्णय लेने से